टू यूपीएससी सक्सेस एकेडमी। सो सेकंड क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं 2 मिनट आपके कुछ बताना चाहूँगा। एक तो यार जो मेंस का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ रिवीजन। अगर आप ना मतलब प्रॉपर रिवीजन नहीं कर रहे हो तो मेरे से लिखवा के ले लो कि भाई वो जो मेंस के 7-8 मिनट हैं उसमें नहीं लिखा जाएगा आंसर, चाहे कितना भी दिमाग शार्प हो या कुछ भी हो। हाँ, तो मेन मोटिव क्या है अपना, वी हैव टू रिवाइज अगेन एंड अगेन। देखो बस 5 मिनट लगेंगे, जो मैंने पहली क्लास करवाई थी ना उसमें रिवाइज करते टाइम 5 मिनट लगेंगी। तो आई एक्सपेक्ट यू गाइस कि भाई आप जाओ और उस क्लास को या तो फिर डबल स्पीड पे करके देख लो या फिर रिवाइज करो अपने नोट से। ठीक है, तो चलो उसी टॉपिक के कंटिन्यूएशन में शुरू करते हैं क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म। तो बेसिकली एडीआर क्या है। देखो जनरली क्या होता है कि जो हमारे जो लीगल डिस्प्यूट वगैरह जनरली जो लीगल डिस्प्यूट वगैरह कौन सोल्व करता है, जुडिशरी। हाँ, तो जो एडीआर क्या है बेसिकली ये एक अनकन्वेंशनल वे है ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट आउटसाइड द परव्यू ऑफ कोर्ट और लीगल सिस्टम। कि भाई कोर्ट के बाहर या फिर लीगल सिस्टम के बाहर जाके कोई डिस्प्यूट सोल्व करना, दैट इज़ एडीआर। तो इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में क्या होता है बेसिकली, देयर इज़ एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज़। तो क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। और जनरली यह एक फॉर्मल प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं, हम एक कॉमन आर्बिट्रेटर चूज़ करते हैं टू सोल्व द डिस्प्यूट। ठीक है, ये जनरली कमर्शियल डिस्प्यूट में यूज़ होता है। दूसरा है कॉन्सिलिएशन। बेसिकली जो हमने पहले एक बार देखा था, आर्बिट्रेशन क्या है, फॉर्मल एक प्रोसेस है ये है इनफॉर्मल वे ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसमें बेसिकली कोई एग्रीमेंट नहीं होता। जो ऊपर वाले में तो क्या था, एग्रीमेंट था। और इसमें क्या होता है, जो कॉन्सिलेटर होता है उसको आप म्यूचुअली डिसाइड करते हैं। देखो यार सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ हम म्यूचुअली डिसाइड करके कर रहे हैं तो मतलब जनरली बात है दैट विल बी बाइंडिंग ऑन अस। ठीक है, हाँ, तो सेम अप्लाई हियर। तीसरा है मीडिएशन प्रोसेस। जो मीडिएशन प्रोसेस में क्या है, जो मीडिएटर है दैट डजंट टेक पार्ट इन द प्रोसेस। तो क्या करेगा वो, बस जो दो पार्टी हैं उनको साथ में लाएगा और फिर जो फाइनल एग्रीमेंट होगा दैट इज़ डिसाइडेड बाय बोथ द पार्टीड म्यूचुअली। ठीक है, तो अब एक मिनट में इसको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ, काफ़ी कन्फ्यूजन हो गई होगी। देखो आर्बिट्रेशन ए से एग्रीमेंट, फॉर्मल प्रोसेस है, आर्बिट्रेटर चूज़ करेंगे फिर वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में हेल्प करेगा। दूसरा है काउंसिलेशन, पहला फॉर्मल था तो ये इनफॉर्मल वे है। पहले में एग्रीमेंट था, इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं है। काउंसलर को हम म्यूचुअली डिसाइड करेंगे, फिर वो जो सेटलमेंट देगा वो बाइंडिंग होगी। तीसरा क्या है, मीडिएशन प्रोसेस। मीडिएशन में क्या होगा, जो मीडिएटर खुद ना पार्ट लेके जो दो पार्टी हैं उनके बीच में म्यूचुअली जो भी एग्रीमेंट है उसको डिसाइड करवाएगा, ये है। ठीक है, तो बेसिकली एडीआर के बेनिफिट क्या हैं। तो पहला बेनिफिट क्या है, एक सेकेंड, हाँ, तो जो बेनिफिट्स क्या हैं, क्विक डिस्पोजेबल ऑफ केसेस। जो केसेस हैं अगर हम कोर्ट से बाहर सोल्व करेंगे तो बेसिकली जो केसेस विल बी डिस्पोज्ड अगर केसेस क्विकली डिस्पोज होंगे तो जो बर्डन है जुडिशरी पे वो डिक्रीज़ होगा। बर्डन जुडिशरी पे डिक्रीज़ होगा तो जो पेंडेंसी ऑफ केसेस वो डिक्रीज़ होगी। ठीक है, और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट क्या है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है। जनरली क्या होता है, अगर हम लीगल वे में जाएं तो भाई हमें एक लॉयर करना पड़ता है, लॉयर की फ़ीस होती है, फिर डिफरेंट तारीख लगेंगे, तो इट इज़ क्वाइट कॉस्टली। लेकिन जो अपना एडीआर है, जो दोनों पार्टियाँ आएंगी म्यूचुअली डिसाइड करेंगी और फिर वो जो भी सेटलमेंट होगा दैट विल बी बाइंडिंग। सो बेसिकली ये है कॉस्ट इफेक्टिव। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्या है, इट इज़ ईजी टू एनफोर्स। और वाई इट इज़ सो, बिकॉज
जब दो पार्टियों ने खुद ही वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली है तो सिंपल सी बात है, दैट विल बी ईजी टू इन्फोर्स। दूसरा है इनफॉर्मल है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल है मीन्स कोई प्रॉपर एक प्रोसीजर नहीं है, जैसे जैसे अपनी जुडिशरी में होता है कि हर चीज़ का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है कि अगर ये होगा तो ये ही इसके ऊपर यही होगा, ठीक है। हाँ, इट लीड टू विन विन सॉल्यूशन, क्योंकि जो दोनों पार्टी खुद डिसाइड किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है, सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगा। और इससे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है दैट विल इंक्रीज। देखो यार, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा आज डेवलप्ड क्यों हैं, मेन रीज़न क्या है, वो जो कोर्ट की हैसल्स से बाहर जाके दे हैव स्ट्रॉन्ग एडीआर मैकेनिज़म्स, जो कि उनके जो बिजनेस वगैरह हैं उसको प्रमोट करते हैं। इसलिए जो कंपनी प्रेफर करती हैं कि भाई वहाँ जाएं, लेकिन जो उनके एनवायरमेंट क्लियरेंस वगैरह हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कंपनी वहाँ यूँ मतलब स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं काफ़ी सारे। तो इशू क्या है बेसिकली एडीआर के, जो सबसे मेन इशू है लैक ऑफ अवेयरनेस। यार किसी को पता ही नहीं कि भाई एडीआर होता क्या है, ठीक है। दूसरा मेन दिक्कत क्या है, फाइंडिंग ए न्यूट्रल पार्टी इज़ डिफ़िकल्ट। बेसिकली न्यूट्रल पार्टी फाइंड करना ही डिफ़िकल्ट है, क्यों, बिकॉज एडुकेट ट्रेनिंग है, कोई स्किल सेट नहीं है, कोई प्रॉपर एसओपी नहीं है। तीसरा मेजर इशू क्या है, जुडिशियल इंटरफेरेंस। तो हमने एडीआर बनाया क्यों था, ताकि भाई जो जुडिशियल इंटरफेरेंस है ना हो, लेकिन यहाँ जुडिशियल इंटरफेरेंस करेगी तो भाई एडीआर का मतलब क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इशू क्या है, कैन नॉट पास जजमेंट इफ़ वन पार्टी मूव आउट, ठीक है, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्या है, जो ज़्यादातर जो मेंबर हैं दे आर रिटायर्ड जजेस या फिर लॉयर। तो बेसिकली जो डिलेइंग टेंडेंसी है ना केसेस में, तो वो होती है, इसलिए जो ये लॉयर या फिर जजेस हैं दे कैन नॉट थिंक है आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन ही है, वही जनरली जो लीगल प्रोसेस है उसके थ्रू ही जाते हैं। तो सेम वही लीगल प्रोसेस के थ्रू ही जाना है, तो वही एडीआर का क्या मतलब है, ठीक है। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ जो सेटलमेंट है इज़ इम्पोज्ड ऑन पुअर। वाई, बिकॉज लिटरेसी नहीं है। अगर बेसिकली एक पर्सन लिटरेट है तो जनरली आप हमने देखा होगा कि भाई जैसे कोई रास्ता पूछ रहा है, अगर इलिटरेट है द पर्सन इज़, हाँ तो क्या होगा कि भाई इसको कहीं भी बता दो, अगले को क्या पता चलना है। तो सिमिलरली अगर लिटरेट ही नहीं है तो कोई भी सेटलमेंट इम्पोज की जा सकती है, दैट विल बी वेरी इजी, ठीक है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने स्टेप्स क्या लिए हैं रिगार्डिंग एडीआर। तो जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं वो हैं, जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ सेटअप लोक अदालत, इसको आगे स्टडी करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है नेल्सा, दैट इज़ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसमें जनरली क्या करते हैं, जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन होते हैं या फिर जो मतलब बहुत ही वीकर सेक्शन होते हैं, उनको हम जो एक्सेस ऑफ जस्टिस है उसको फ्री में प्रोवाइड करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग हमारी डीपीएसपी भी है, तो देख लेना, आपका होमवर्क है कि भाई जो फ्री एड है उसके रिगार्डिंग फ्री एड कौन सी डीपीएसपी है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तीसरा इम्पोर्टेंट स्टेप है प्ली बार्गेनिंग। तो प्ली बार्गेनिंग का मतलब क्या है, जैसे कोई क्रिमिनल है, उसने कोई क्राइम गलती से हो गया, मीन्स कोई पर्सन पे, तो अगर वो जाके कोर्ट के आगे एक्सेप्ट कर लेगी सर मेरे से गलती से हो गया, तो जो कोर्ट है कि भाई हाँ ये थोड़ा सा जेन्युइन बंदा है और अपनी गलती मांग रहा है, तो उसकी जो पनिशमेंट है वो कम कर सकते हैं, दैट इज़ प्ली बार्गेनिंग। फिर है ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालय यानी विलेज कोर्ट, ये भी आगे स्टडी करेंगे। तो अदर स्टेप्स क्या लिए हैं, इन 2019 वी सेटअप एन आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अब इस आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या मेन वर्क है, टू फॉर्म पॉलिसी फॉर एडीआर। तो जनरली क्या था, इंडिया में कुछ यूँ स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं थी, तो हम फिर एक एडीआर को प्रमोट करने के लिए स्पेसिफिक पॉलिसी लेके आए,
टू फॉर्म पॉलिसी रिगार्डिंग एडीआर, और क्या है कि भाई डेवलप एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि भाई कैसे हम जो अपना एडीआर है उसको कैसे प्रोसीजर वाइज ऑपरेट करना है। ठीक है। तीसरा है कि भाई ट्रेन प्रोफेशनल, यही सब तो हमने इश्यू में देखा था, यही सब दिक्कत थी कि भाई पॉलिसी नहीं है, कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है, जो प्रोफेशनल्स हैं वो जितने ज़्यादा ट्रेन नहीं है, यही सब दिक्कत थी। तो बेसिकली इसी चीज़ में जो गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है। ओके, तो इसके रिगार्डिंग एक और चीज़ क्या है, हाँ, जो है एक है मीडिएशन बिल। ये जो मीडिएशन बिल था ये 2021 में आया था, लेकिन इट वॉज वेरी मच इन न्यूज़ इन 2022। तो ये क्यों था कि भाई क्योंकि जो गवर्नमेंट ने उसने कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे इस बिल में। क्या क्या चेंजेस किए थे ये देख लेते हैं। कि भाई प्रमोट, एनकरेज एंड फैसिलिटेट मीडिएशन। ठीक है। दूसरा इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इस बिल में, क्या प्रपोज करता है कि मैंडेटरी मीडिएशन बिफोर लिटिगेशन, कि भाई कोर्ट में जाने से पहले मैंडेटरली हमें मीडिएशन प्रोसेस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, पेनल्टी। ठीक है। तीसरा क्या है कि भाई जो भी आउटकम है मीडिएटेड प्रोसेस का उसको हमें रजिस्टर करना है विद इन स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट इन 19 डेज। ठीक है। तो बेसिकली इस बिल के रिगार्डिंग इतनी कंसर्न्स क्यों हैं। एक तो जो फर्स्ट कंसर्न है दैट इज़ प्री लिटिगेशन स्टेज पे मैंडेटरी है ये। तो ये क्या, वाई इट इज़ सो, मतलब इसमें क्या दिक्कत है हमें। जो मेन दिक्कत ये है कि भाई जो आर्टिकल 21 है वो बोलता है कि जो एक्सेस टू जस्टिस है वो फंडामेंटल राइट है, कि भाई हमारी मर्ज़ी है कि भाई हमारा फंडामेंटल राइट है कि भाई हम पहले लिटिगेशन कोर्ट में केस डालें या फिर एडीआर के थ्रू अप्लाई करें। ठीक है। दूसरी जो कंसर्न क्या है, जो मेडिएशन है विल बी हेल्ड अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अब फिर से वही हमने एडीआर बनाया क्यों था, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बाहर जाके काम कर सकें, और फिर उसके अपने अंडर ला रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली कंसर्न है ये। तीसरी इंपॉर्टेंट कंसर्न क्या है, जो बिल है दैट कंसिडर इंटरनेशनल मीडिएशन टू बी डोमेस्टिक व्हेन कंडक्टेड इन इंडिया, कि भाई जो इंटरनेशनल मीडिएशन है उनको हम डोमेस्टिक कंसिडर करेंगे जब इंडिया में करेंगे। ठीक है। तो ये भी एक है। अब तो अगला इम्पोर्टेंट, ये भी वैसे तो ये ज़्यादा तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन हाँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लोक अदालत। तो जनरली चांसेस होते हैं कि भाई लोक अदालत या ग्राम न्यायालय में से कोई क्वेश्चन आ जाए, लेकिन प्री के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये दोनों। जनरली टेस्ट सीरीज में या फिर कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते ही आते हैं इनसे। ठीक है। ठीक है। तो शुरू करते हैं ग्राम न्यायालय से। तो ग्राम न्यायालय यार स्टैचुरी कोर्ट। स्टैचुरी का मतलब क्या होता है, विच इज़ फॉर्म्ड बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। एक होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब होता है विच इज़ फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट। चलो लिख देता हूँ इसको, कहाँ लिखूँ, हाँ, जो स्टैचुरी का मतलब होता है, स्टैचुरी को बोलते हैं फॉर्म्ड बाय पार्लियामेंट। और एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है फॉर्म्ड बाय एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट। ठीक है। तो ग्राम न्यायालय बेसिकली दीज आर स्टैचुरी कोर्ट्स which are formed under ग्राम न्यायालय एक्ट 2008। ठीक है। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है दैट इज़ न्याय अधिकारी। न्याय मीन्स जस्टिस, अधिकारी मीन्स ऑफिसर, तो ही इज़ नॉट लेस देन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। जो फर्स्ट क्लास का जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अदर इम्पोर्टेंट क्या है कि जितने भी ऑफेंसेस हैं कि भाई किस टाइप के केसेस ले सकता है, केसेस किस टाइप के, भाई क्रिमिनल केस ले सकता है या फिर सिविल केस ले सकता है। तो जो ग्राम न्यायालय हैं कैन टेक केसेस विच आर मैंशनड इन द सेकेंड शेड्यूल। सो इन जनरल, तो सिंपली भाषा में
ये बहुत सिविल एंड क्रिमिनल केस ले सकता है, ठीक है। इसको अपन विलेज कोर्ट भी बोलते हैं, क्योंकि को जो जस्टिस है विलेज में जाके अपने डोर स्टेप पे मिल रही है, इसके हमारे इसको विलेज कोर्ट भी बोलते हैं। सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्या है कि भाई इट इज़ नॉट बाउंड बाय इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 बट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसका क्या मतलब है? जनरली कोर्ट में क्या होता है कि जैसे कि जनरली हमें ना मतलब यूँ एविडेंस पेश करना पड़ता है, या तो वीडियो की फॉर्म में या फिर रिटर्न फॉर्म में या फिर जो भी है। लेकिन जो नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल जैसे गांव में है, सपोज़ करो कोई आदमी था, वो चोरी कर रहा था, किसी और ने देख लिया, तो सिंपली वो जाके बोल सकते कि हाँ भाई मैंने देखा था इसको। हाँ, तो वहाँ हम फॉलो करेंगे कि हाँ भाई ये जो भी है सच बोल रहा है, नेचुरल जस्टिस। लेकिन कोर्ट में क्या होता है, इंडियन एविडेंस एक्ट, उसमें जो ये खुद की गवाही दैट इज़ नॉट कंसिडर एन एविडेंस, तो स्पेसिफिकली हमें कुछ यूँ फॉर्मल या फिर रिटर्न वे में देनी पड़ेगी, या फिर किसी वीडियो फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में, जो भी है, ठीक है। तो जो जजमेंट है सिविल केस की, उसको हम चैलेंज कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है। और जो क्रिमिनल केस की जजमेंट है उसको सेशन कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। और जो अपील है वो 6 मंथ में डिस्पोज करनी है। अब ये क्यों बनाया? अगर सोचेंगे आप, देखो अगर वही डिले प्रोसीजर चलाना है तो अगर ये 2-2 साल में, 3-3 साल में जो हम बेसिकली अपील सोल्व कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा, वही पेंडेंसी इंक्रीज़ होती जाएगी। मेन रीज़न क्या था ईडीआर का कि भाई जो पेंडेंसी है कोर्ट की वो डिक्रीज़ हो, ठीक है। तो इसके हमारे जो लिमिट रखी है वो दैट इज़ 6 मंथ। अनदर मेन इंपॉर्टेंट क्या है, इट इज़ कंस्टिट्यूटेड फॉर ए ग्रुप ऑफ पंचायत, ठीक है। ओके, हाँ अब आ जाते हैं लोक अदालत। लोक अदालत इट इज़ फॉर्म्ड बाय लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे उसमें तो प्रेसिडिंग ऑफिसर एक सिंपल होता है न्यायाधिकारी, और बाकी अदर मेंबर्स होते हैं जैसे लॉयर वगैरह ये सब। इसमें क्या होता है, इसमें एडवोकेट्स, सोशल वर्कर, रिटायर्ड जजेस, सर्विंग जजेस एट्सेट्रा, मतलब एक काफ़ी डाइवर्स बॉडी होती है लोक अदालत। दूसरा इम्पोर्टेंट क्या है, इट मोस्टली टेक, जो केसेस हैं आर मोस्टली कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल का मतलब क्या होता है कि भाई जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ रीच हो जाए, कॉम्प्रोमाइज़ रीच हो जाए उसको बोलते हैं कंपाउंडेबल केस। नॉन कंपाउंडेबल जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ रीच ना हो, ठीक है। तो दीज केसेस आर मोस्टली कंपाउंडेबल इन नेचर, और जनरली ये बोथ सिविल और क्रिमिनल हो सकते हैं। मतलब जनरली सिविल होते हैं लेकिन कुछ केसेस में क्रिमिनल होते हैं, जैसे चेक बाउंस, ठीक है। इट इज़ कंस्टिट्यूटेड टाइम टू टाइम एंड ऑल्सो वी हैव ए प्रोविजन फॉर परमानेंट लोक अदालत। अनदर मेन इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, जो इट टेक केसेस एट प्री लिटिगेशन स्टेज। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट, ये तो वही प्री का फेवरेट क्वेश्चन है, जो अवार्ड है लोक अदालत का शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट द अवार्ड गिवन बाय लोक अदालत, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, जो 129th लॉ कमीशन थी और जो मलीमत कमेटी थी उसने रिकमेंड किया था कि भाई जो ये ADR है दैट ADR शुड बी मैकेनिज्म शुड बी मैंडेटरी बिफोर गोइंग थ्रू ए लिटिगेशन प्रोसेस, ठीक है। दूसरा है वी शुड प्रोवाइड एक्सटेंसिव ट्रेनिंग। तीसरा इम्पोर्टेंट वे फॉरवर्ड और अदर वे इम्पोर्टेंट फॉरवर्ड क्या है, सेटलिंग ऑफ मीडिएशन सेंटर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। अगर हर डिस्ट्रिक्ट में मीडिएशन सेंटर होंगे तो बेसिकली जो प्रोसेस है वो ईजी हो जाएगा काफ़ी। जो अवार्ड है ADR का दैट शुड बी मेड बाइंडिंग एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट इट, ठीक है। और अनदर मेरी इंपॉर्टेंट वे फॉरवर्ड के है वी शुड हैव ADR लिटरेसी प्रोग्राम। तो यार आज के 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या हैं देख लेते हैं एक बारी। डिस्पाइट हैविंग न्यूमरस एडवांटेज,
जो पोटेंशियल है ऑफ ADR मैकेनिज़्म रिमेन अंडर यूटिलाइज। तो इसमें जनरली हमें लिखना क्या है कि भाई पहले तो भाई क्या है ADR है क्या, उसके एडवांटेज क्या हैं, और वाई वी आर अंडर यूटिलाइजिंग। ये जो अंडर यूटिलाइजिंग है ना, इट्स अ वे ऑफ आस्किंग व्हाट आर द इश्यूज इन ADR इन इंडिया। ठीक है, तो उसके ऊपर एक वे फॉरवर्ड कंक्लूजन लिख देंगे अपना, ठीक सा, दैट विल बी योर आंसर। तो अनदर इम्पोर्टेंट क्या है, व्हाट सिग्निफिकेंस डज ADR होल्ड इन इंडिया। तो भाई क्या सिग्निफिकेंस होल्ड कर, अब हम इतनी मतलब पिछली क्लास से में भी यही देखा था कि भाई वाई ADR इज़ इम्पोर्टेंट, कि भाई पेंडेंसी इतनी ज़्यादा हो रही है। तो बेसिकली आप शुरू कर सकते हैं कि भाई नियरली इंट्रोडक्शन आप यूँ, जैसे एक तो होता है इंट्रोडक्शन में, एक बार इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कैसे। एक इंट्रोडक्शन होता है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, कि भाई आप कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे दो, जैसे नेशनल जुडिशल डाटा ग्रिड, अकॉर्डिंग टू नेशनल जुडिशल डाटा ग्रिड देर आर नियरली 4.4 करोड़ केसेस पेंडिंग बिफोर द जुडिशरी। ठीक है। दूसरा होता है भाई डेफिनेशन बेस्ड, जब कुछ भी ना है तो डेफिनेशन बेस्ड, कि भाई डेफिनेशन दे दो ADR क्या होता है। ठीक है। एक होता है हिस्टोरिकल, कि भाई उसको मतलब हिस्टोरिकल में बता दो कि भाई एंशिएंट में क्या था, अभी क्या है, ऐसा सा। ठीक है। और भी एक दो होते हैं वो जो आगे फर्दर क्लास में बताऊंगा। ठीक है, अभी मेरे को इतना ज़्यादा यूँ ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, तो क्या क्वेश्चन है, व्हाट सिग्निफिकेंस डज ADR होल्ड। तो इसमें ADR का सिग्निफिकेंस लिख दे, सिग्निफिकेंस यानी इम्पोर्टेंस, बाय टेकिंग सूटेबल एग्जाम्पल्स। हाँ, तो ये जो गवर्नमेंट मेजर्स हैं दे आर इम्पोर्टेंट सूटेबल एग्जाम्पल, ये ग्राम न्यायल है, नेल्सा, और ये सब सूटेबल एग्जाम्पल ही हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और प्लीज़ देखिए कि भाई अब आपको यूँ लगता होगा कहीं भी बहुत ही यूँ एफर्टलेस काम है, लेकिन बिलीव मी इट टेक सो मच एफर्ट। तो ट्राई करिए कि भाई अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बेनिफिट हो उसको थ्रू, और ज़्यादा से ज़्यादा पीपल को रीच कर सके। थैंक यू।